स्वागत है दोस्तों ऐसे एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज अपने जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सबसे पहले मैं 2014 और 2018 के जो 2 बार क्लर्क से ऑडिटर के एग्ज़ाम हुए हैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज उसका फर्स्ट वीडियो है। और दोस्तों देखिए, मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में दोस्तों आपको कंप्यूटर और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम आया हुआ था 2014 और 2018 में, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन दूंगा और इससे रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही, इसके साथ में कुछ जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपको नीड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने पूरे डिटेल में इन दोनों एग्जाम्स की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं 2014 जो था, इसके अंदर दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से। ठीक है, और 2018 जो था एग्ज़ाम दोस्तों, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से। ठीक है, आपके सामने ये है। सबसे पहला था दोस्तों 2014 के अंदर CD रोम क्या है दोस्तों? एक स्टोरेज डिवाइस है, ये इसका आंसर था दोस्तों। इसके अंदर बाकी ऑप्शन जो थे, सेमीकंडक्टर है, रजिस्टर है, मेमोरी है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत थे, इसका आंसर आएगा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज़ द डैश इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। दोस्तों आप किसी भी विंडो के अंदर जाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तो कोई भी विंडो खुलती है तो उसके ऊपर सबसे ऊपर मान लो कुछ थे, तो यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट में यहाँ पे कुछ लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 या कुछ भी XYZ चीज़ लिखी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसको टाइटल बार बोलते हैं, याद रखना आप। ठीक है, टाइटल बार इसको बोलते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, रिसाइकिल बिन क्या है? सबको पता है, बच्चे बच्चे को जहाँ पे डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स को रखा जाता है उसको रिसाइकिल बिन बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एज अ फाइल। दोस्तों रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइल। ठीक है, और फाइल्स के कलेक्शन को डेटाबेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को दोस्तों बोलते हैं फाइल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 4 क्वेश्चन 2014 में आए थे। ठीक है, और 2018 के अंदर दोस्तों 5 क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों 2014 में 4 और 2018 में 5 क्वेश्चन आए हैं। तो जो दोस्तों CD रोम का अपनों ने अभी पढ़ा था, ये स्टोरेज डिवाइस है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, तो ये आप इसमें एक बार देख लीजिए। दोस्तों कई प्रकार की मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है दोस्तों, तो अपनी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसी के अंदर ही CD रोम की चर्चा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी है दोस्तों, और डाटा को प्रोसेसिंग करवाने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, डाटा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस्ड डाटा को क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। प्रोसेस्ड डाटा को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करवाने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। अगला पॉइंट ये है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी है, मतलब परमानेंट मेमोरी है। एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है दोस्तों? लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसको मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, अगला है दोस्तों एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी का, फ्लॉपी डिस्क। इनको परमानेंट मेमोरी या स्थायी मेमोरी बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है दोस्तों? जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, और ये भी दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क का एक एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटिक डिस्क के आपके पास 2 एग्जाम्पल हो गए, HDD और FDD, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। मैग्नेटिक डिस्क के क्या क्या एग्जांपल है? हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव कौन सी है? और ऑप्शन में ये कोई इन दोनों में से कोई एक दे देगा। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों CD। ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, परमानेंट मेमोरी है। लेज़र टेक्निक से डेटा को स्टोर किया जाता है CD के अंदर, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 3 प्रकार की होती है, CDR, CD रिकॉर्डेबल, CDRW रीराइटेबल, CD रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, और CD को रीड राइट करने के लिए CD रोम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो CD रोम से आपके बारे में पूछा गया था, वो एक परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी है, स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एक एज अ स्टोरेज डिवाइस है आपके पास। तो दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के क्या क्या एग्जांपल हो गए? जिसमें दोस्तों लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, तो इसको इसमें CD, DVD और BRD। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकती है, ध्यान रखिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD की ब्लू रे डिस्क। ठीक है दोस्तों, तो ये 2014 के पूरे जो क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन, वो अपनों ने पूरे कर लिए और इनके बारे में अपने जानकारी भी इकट्ठा कर ली। ठीक है, अब 2018 के 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, इसके पांचों क्वेश्चन ये हैं। पहला है रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ए माउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। माउस किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? इनपुट डिवाइस का। ठीक है, इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है माउस। दोस्तों टोटल 16 एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस के, इनसे बाहर सवाल नहीं आ सकता आपका। इनमें से कुछ भी दे दे आपको, इनपुट डिवाइस लगा के आ जाना है कि ये क्या है, टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, इसको याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। पहला है दोस्तों माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कौन सी होती है दोस्तों? जिससे गेम खेलते हैं। ठीक है, गेमिंग में काम आती है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या है दोस्तों? ये भी गेमिंग पर्पस में यूज़ होती है। लाइट पेन, स्कैनर, OCR, OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, BCR, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, BCR बारकोड रीडर, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। ठीक है, ये 16 डिवाइस है दोस्तों। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्कैनर, OCR, OMR, BCR, MICR, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, स्मार्ट कार्ड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लैन की फुल फॉर्म पूछी गई है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है ये। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा 2 फुल फॉर्म और पूछी जा सकती है आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड। पहली है मैन और दूसरी है वैन। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन का क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, अभी अपनों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ आता है दोस्तों? MICR दोस्तों बैंक के चेक के नीचे स्पेशल टाइप के कोड्स को रीड करने के लिए। दोस्तों ये बैंक का एक कोई चेक है, ठीक है, यहाँ पे नेम है, अकाउंट नंबर जो भी है, तो इसके नीचे कुछ दोस्तों बैंक चेक का नंबर होता है, तो उसको रीड करने के लिए दोस्तों एक मशीन होती है जिसको MICR बोलते हैं। तो दोस्तों चेक की बात आ गई, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड बता देता हूँ। दोस्तों चेक की वैलिडिटी कितनी रहती है? 3 मंथ है दोस्तों। चेक की वैलिडिटी है दोस्तों 3 मंथ है। पहले दोस्तों काफ़ी साल पहले 6 मंथ हुआ करती थी। अगर आपको कहीं पे 6 मंथ मिले पुरानी बुक में तो वो गलत है। आज की तारीख में दोस्तों चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, मान लो 1 जनवरी को मैं इशू करूँगा चेक, तो वो 31 मार्च को एक्सपायर होगा। ठीक है, तो मतलब 3 मंथ के अंदर आप उसको एनकैश करवाना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्या है देखिए, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 10 मेगाबाइट्स। दोस्तों 10 MB के अंदर कितने KB होंगे? KB पूछा है कितने? ये होंगे 10,240। ये कैसे निकाला मैंने? 1 MB के अंदर दोस्तों कितने KB होते हैं? 1024 KB। दोनों को 10 से गुणा कर दो, तो 10 MB के अंदर कितने होंगे? 10,240 KB। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको ये डायग्राम और याद रखना है, ये डेटा जो है आपको याद रखने हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? मेमोरी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं ये। ठीक है, अभी आज मान लो 10 MB पूछा है, कल को आपको 10 GB पूछ सकता है, 10 TB पूछ सकता है, EB पूछ सकता है। तो वो आपको पूरा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान जैसे खतरनाक होता है, इसलिए आपको जो भी चीज़ पढ़नी है वो पूरी पढ़नी है। मान लो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिर आके पूछ लिया, आपको अटकना नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? बिट है दोस्तों, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनका रिलेशन मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा और ये आपको याद रखते जाना है। तो 4 बिट दोस्तों किसके बराबर होती है? 1 निबल के। 8 बिट किसके बराबर होती है दोस्तों? 1 बाइट के। अब दोस्तों 1 बाइट जो है इसको 1024 से गुणा कर दिया, मतलब 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। किलोबाइट हो गया, और 1024 किलोबाइट बना के दोस्तों 1 MB मेगाबाइट बनता है। ये आपसे पूछा था अभी ऊपर। ठीक है, 1024 किलोबाइट के अंदर 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट के अंदर दोस्तों 1 गीगाबाइट होता है, जिसको GB बोलते हैं। आप बोलते नहीं 1 GB डेटा है मेरे पास, 2 GB डेटा है। ठीक है, जियो ने 4 GB डेटा पर डे है, 1 GB डेटा पर डे, तो उसके अंदर 1024 MB आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 10 की पावर 3 से भी डिनोट करते हैं कई बार अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 1024 GB किससे बराबर है? 1 TB टेराबाइट के। 1024 टेराबाइट 1024 GB 1 TB टेराबाइट के बराबर है। 1024 टेराबाइट जो है दोस्तों 1 TB वो 1 PB पेटाबाइट के बराबर है, और 1024 पेटाबाइट है दोस्तों PB जो है 1 EB एक्साबाइट के बराबर है, और 1024 एक्साबाइट है दोस्तों वो 1 ZB जेटाबाइट के बराबर है, और दोस्तों 1024 जेटाबाइट है दोस्तों वो 1 YB योटाबाइट के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। इसके बीच में रिलेशन एक बार वापस पढ़ देता हूँ। 4 बिट 1 निबल, 8 बिट 1 बाइट, 1024 बाइट 1 KB, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB, 1024 PB 1 EB, 1024 EB 1 ZB, 1024 ZB 1 YB। दोस्तों मेनली आप तो यहाँ तक याद कर लो, इसके बाद आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, और आपकी इच्छा है तो ये भी पढ़ सकते हो।
अब दोस्तों मैं आपको, ये हुआ कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंने 9 क्वेश्चन आपको कराए हैं दोस्तों। अब मैं इंग्लिश के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन का क्या क्या लेवल है, ठीक है, कुछ ग्रामर की मैं बात करूंगा उसके साथ साथ ही, ठीक है। और 2014 और 2018 दोनों के अपने इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करते हैं कंपैरिजन करके, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, जो 20 नंबर का पेपर था उसमें से 5, 5 और 10 नंबर का एग्ज़ाम ये था। तो इसके अंदर दोस्तों पहले जो अपोजिट वर्ड पूछे गए थे, पहला था कावर्ड। कावर्ड का क्या हो जाएगा? ब्रेव। ओबे का क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसओबे। हाइड का क्या हो जाएगा? एक्सपोज। फुलिश का क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइज। सेंसिबल या प्रूडेंट भी लिख सकते हो, प्रूडेंट समझदार, ठीक है। एग्जिट का क्या हो दोस्तों? एंटर। ईजी है, पढ़ लोगे आप दोस्तों। ये प्लूरल बना था, बहुवचन। हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा, ES लग जाएगा, ठीक है। चेरी का क्या होगा दोस्तों? वाई हटा के IES, वाई की हटा के IES बनाते हैं कई बार कुछ शब्दों के प्लूरल अपने, तो वो हो जाएगा। नाइफ का क्या हो जाएगा? नाइफ्स, चाकू। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। और मैंगूज जो है दोस्तों, इसके में मेरे को कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको एक बार छोड़ दिया, ठीक है। ये मैं आपको अगले वीडियो में मैं पूरा इसको सर्च करके बताऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स हैं दोस्तों, इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रेपोजिशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंजंक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एडजेक्टिव की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको टेंसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर की जगह टेंसेस आएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ क्या क्या है। इट वेरी कोल्ड यस्टरडे दोस्तों, इट वेरी कोल्ड यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, यस्टरडे यानी पास्ट की बात है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, ठीक है। अगला आ गया दोस्तों, आई कैन स्विम बट सुशील, मैं कर सकता हूँ बट यानी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आएगा, इसको क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं दोस्तों। बट सुशील कैन नॉट, कांट जिसको बोलते हैं। बट आ गया तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। आगे दोस्तों, स्पीक सॉफ्टली यू वेक द बेबी, धीरे बोलो तुम बच्चे को उठा दोगे। यू विल वेक द बेबी, फ्यूचर के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 4 नंबर पर। ये देखिए दोस्तों 4 नंबर क्या है? वी बी काइंड टू स्मॉल एनिमल्स। इसमें क्या दोस्तों, एक नैतिक कर्तव्य के बारे में अपने बात कर रहे हैं। वी शुड बी काइंड टू स्मॉल एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालुता होनी चाहिए। स्नेक्स आर रेप्टाइल, स्नेक्स क्या है दोस्तों? प्लूरल है, ठीक है, तो आर आ जाएगा। सिंगुलर होता तो इज आ जाता। स्नेक्स आर रेप्टाइल। 2 and 10 मेक 12 दोस्तों। 2 and 10 दोस्तों ये प्लूरल है, एक कंपोजिट वर्ड प्लूरल है, इसको प्लूरल काउंट किया जाता है तो ES नहीं आएगा, मेक्स नहीं आएगा, मेक आएगा दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं अपने, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ S या ES आता है वर्ब के साथ, और प्लूरल जो अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आती है विदाउट S या ES के, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, लेमन्स आर श्योर, नींबू जो है वो खट्टे हैं, बहुवचन दिया हुआ है तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। फ्रॉग्स देयर एग इन वाटर, फ्रॉग्स प्लूरल है तो गिव आ जाए, गिव देयर एग्स इन वाटर। अगला है दोस्तों, वी द फिल्म लास्ट वीक, वी वॉच द फिल्म दोस्तों, फिल्म को वॉच करते हैं ना कि सी करते हैं, ये ध्यान रखना आप। वी वॉच द फिल्म लास्ट वीक, ठीक है। और ED आ जाएगा क्योंकि लास्ट वीक आ गया तो पास्ट के अंदर की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगला है दोस्तों, द प्रिंस एंड प्रिंसेस गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। दोस्तों यहाँ पे हैप्पीली क्यों लगाया मैंने? एडवर्ब का यूज़ किया है दोस्तों। एडवर्ब क्या होती है दोस्तों? जो वर्ब को क्वालिफाई करे और जिसके पीछे LY लगा हो मेनली, ठीक है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो लिव्ड को क्वालिफाई करना था तो एक एडवर्ब की जरूरत थी तो मैंने हैप्पीली यूज़ कर लिया। प्रिंस और प्रिंसेस ने शादी करी और शादी के बाद वो हमेशा खुश रहे, ठीक है दोस्तों। ये 2014 का कंप्लीट हुआ पेपर इंग्लिश का। अब मैं 2018 की बात करता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, एग्जामिनर जो है पहले अपोजिट वर्ड दिए हैं तो दोस्तों इसमें ब्रेव का अपोजिट पूछ लिया। देखिए 2014 के अंदर कावर्ड का अपोजिट पूछा था, अब की बार ब्रेव का अपोजिट पूछ लिया, ठीक है। मतलब सेम अपोजिट वर्ड भी आपके रिपीट हो गए तो आप देख सकते हैं कि इतना टफ पेपर इसका इंग्लिश का नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, ब्रेव का कावर्ड हो गया। अगला है दोस्तों, शार्प का क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। अगला दोस्तों, एंड मतलब एंड यानी खत्म हो जाना, तो बिगिन यानी स्टार्ट करना। लॉन्ग यानी दोस्तों लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। फास्ट का क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, इजी है। अब दोस्तों एडजेक्टिव आपको दिए गए हैं, उनसे आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। ये भी बहुत ईजी टास्क है। ब्यूटीफुल का यूज़ करके, क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। इंटेलिजेंट, बस यही रखना कि जो ब्यूटीफुल है वो फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, जो फीमेल जेंडर है, ठीक है। तो कुछ भी फीमेल का नाम लिख के या शी यूज़ करके, शी प्रोनाउन यूज़ करके आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अगला दोस्तों, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी क्या है? बुद्धिमान है। तो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू क्रैक SAS एग्जाम, हमें इतना बुद्धिमान तो होना पड़ेगा कि हम इतना बुद्धिमान होना चाहिए, इतना पर्याप्त बुद्धिमत्ता हमारे में होनी चाहिए कि हम SAS एग्जाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो इंटेलिजेंट से आप उसको ऐसे बना, क्रिएटिव सेंटेंस बना सकते हो आप। ये नहीं है राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये तो हर कोई बच्चा भी बना देगा, लेकिन यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू फ्रेम द सेंटेंस, ठीक है। तो जो डिसेंट हो, थोड़ा लेवल का सेंटेंस हो। और दोस्तों इनफ जो है वो इंटेलिजेंट के बाद आएगा, ये भी एक रूल है,
ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। लाउड दोस्तों, लाउड यानी तेज आवाज़ में। राम स्पीक्स वेरी लाउड, राम बहुत तेज बोलता है। हैवी, दिस बकेट इज़ वेरी हैवी, भारी है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जो कमज़ोर है, जल्दी टूटने वाला है, इस सेंस में ले सकते हैं इसको। मानसिक रूप से भी फ्रेजाइल बोलते हैं, तो मतलब मैंने फिजिकल रूप में लिया, द टाइल्स आर वेरी फ्रेजाइल, जो टाइल मेरे घर पे लगी है वो बहुत ज़्यादा पतली है, टूट सकती है, ठीक है, वट। तो दोस्तों ये 10 नंबर का काम हुआ। आगे चलते हैं अब अपने दोस्तों। 2014 में एग्ज़ाम था और 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर मैंने एक खास बात नोट करी है। 2018 का एग्ज़ाम था, उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो मुझे ज़्यादा साफ़ सुथरे और कम कंफ्यूजिंग लगे 2014 से, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो 10 सेंटेंस जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, इसमें दोस्तों इन्होंने अब की बार ऑप्शन दिए हैं, और इससे पिछली बार में देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन नहीं दिए। तो अंडे देने को गिव मान लो मैंने यूज़ किया है, तो क्या पता इसकी कोई पर्टिकुलर टर्म हो, हमें नहीं पता हो, ठीक है। तो दिस इज़ मोर फिजिबल दैन दिस, तो ये अच्छा दिया है ताकि इनमें से चूज़ कर सके तो मार्किंग आसान हो देने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो क्या पता अब की बार पेपर बनाएं तो और अच्छा इसको इंग्लिश के एग्ज़ाम को कर दें, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे कॉपी जांच करने में भी एग्जामिनर को, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स है, ही यूजुअली टू हिज ऑफिस एवरीडे। दोस्तों यूजुअली आ गया, एवरीडे आ गया, मतलब रूटीन मैटर की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो वॉक्स आ जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉक्स। ही क्या है, सिंगुलर, तो एस या ई एस आ जाएगा वर्ब की फॉर्म के साथ। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ जाती, मतलब एस नहीं आता उसके साथ। दोस्तों वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है, ठीक है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। देयर द ओल्ड वाइज मैन, देयर गोज़ द ओल्ड वाइज मैन, ठीक है। गोज़ क्यों लगाया दोस्तों, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी नो के नॉइज़ ही हैं, इसका मैं बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है दोस्तों। गोज़ इसलिए लगाया है क्योंकि ओल्ड वाइज मैन है, ये सिंगुलर है इसको देख के, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है दोस्तों वो अकेली नहीं आ सकती, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कुछ ना कुछ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए गोन का तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे यूज़ करूँगा। गो और गो दो ऑप्शन रहे, गो नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसका भी अपने यूज़ नहीं करेंगे, तो अपना बचा क्या, गोज़, इसको लगा दिया मैंने। द डॉक्टर हिज जॉब वेल, डॉक्टर ने क्या किया, डिड हिज जॉब वेल, उसने अपना काम अच्छा किया, ठीक है। डन नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। डू नहीं आ सकता क्योंकि डॉक्टर है तो या तो डज होगा यहाँ पे, तो डज भी नहीं आएगा, डज दिया नहीं हुआ इसलिए ये भी कट हो गया, तो डिड आ सकता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है, डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चौथा है दोस्तों, माई टेस्ट रिजल्ट्स आर देन योर्स, ठीक है। इसको देखोगे तो दोस्तों मेरे टेस्ट के रिजल्ट हैं तुमसे क्या है, बेहतर हैं या ख़राब हैं, तो वर्स हैं। तो दोस्तों वर्स क्यों आए यहाँ पे, वर्स्ट या बैड क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। दोस्तों जब दो चीज़ों में तुलना होती है और कंपैरेटिव डिग्री अपने यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की, तो उसके अंदर उसका वर्स आएगा। उसकी पहचान कैसे होगी दोस्तों, देन से, ठीक है, आर वर्स देन योर्स, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, माई फादर इज़ एज डैश योर्स। दोस्तों एज का यूज़ है तो यहाँ पे आएगी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो दोस्तों मेरे पिता तुम्हारे पिता जितने ही बूढ़े हैं। माई फादर इज़ एज ओल्ड एज योर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओल्ड आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को अपने यूज़ करेंगे। अगला है दोस्तों 6 नंबर क्या है, ही इज़ केपेबल डूइंग हिज होमवर्क। दोस्तों केपेबल के साथ क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है। इसके देख लेना ऑप्शन आप डाउनलोड करके कि क्या दिया होता है इसमें, तो कैपेबल के साथ क्या आएगी, प्रपोजिशन ऑफ, फिक्स प्रपोजिशन है। अगला है दोस्तों, ही रियडली कंप्लाइड डैश माई इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों कंप्लाई के साथ विद आता है तो विद आपको यूज़ करना है इसमें, कंप्लाई विद, ठीक है। उसने मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ अच्छे से तालमेल बिठाया, कंप्लाई किया, फॉलो किया। अगला है दोस्तों, सिल्क वॉर्म्स फीड मलबरी ट्री लीव्स। दोस्तों जो रेशम के कीड़े हैं, सिल्क वॉर्म्स क्या होते हैं, रेशम के कीड़े, वो शहतूत की पत्तियों के ऊपर बैठते हैं, उनको खाते हैं, तो किसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑन आएगा। जो रेशम के कीड़े हैं शहतूत की पत्तियों को ऊपर बैठ के उनको खाते हैं, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑन। अगला है दोस्तों, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, एन एप्पल अ डे। एन क्यों आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ए है और वोवेल की साउंड है, ए ई आई ओ यू हो, तो इसमें वोवेल की अगर साउंड आती हो तो इसके अंदर एन का यूज़ अपनी करेंगे, ठीक है। ए का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों, सिंगुलर हो, और दोस्तों दा का यूज़ क्या होता है, अगर किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाना हो तो दा का यूज़ करेंगे। लास्ट है दोस्तों, आई हैव कलेक्टेड अ लार्ज डैश ऑफ बुक्स फ्रॉम दार्जिलिंग। दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम दार्जिलिंग आएगा, अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों बुक्स जो है काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन को अगर दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो दोस्तों उसमें नंबर ऑफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दोस्तों अमाउंट यूज़ नहीं करेंगे। अमाउंट कब यूज़ होगा दोस्तों, अगर वो नाउन अनकाउंटेबल हो, ठीक है, जिसको अपने मेज़र कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वहाँ पे अमाउंट का यूज़ होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको कंप्यूटर के 9 क्वेश्चन और इंग्लिश के टोटल कितने हो गए, ये
20 और 20 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये टोटल मैंने आपको करवाए हैं। टोटल इंग्लिश और टोटल कंप्यूटर का पेपर जो है मैंने पूरा डिस्कस किया है। इसको आप वीडियो को दोबारा देखें और इसको अच्छे से कंठस्थ कर लें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो 35 नंबर के जो पेपर था, जो 70 नंबर का जो पेपर था, 35 क्वेश्चन थे, वो पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा विद अथॉरिटी, विद बुक्स, पूरा मैटर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।